सरकार या कोर्ट सजा न दे उसको बीच चौराहे पे जनता उसको नोच नोच के खाए। इनका जीने का हक ही नहीं हिंदुस्तान में। जीने का हक नहीं। मेरी निगाह में तो नहीं है। ऐसे अपराधी को शरेआम फांसी दी जानी चाहिए। नमस्कार दर्शकों, कैसे हैं आप सब। तो देखिए, द न्यूज़पेपर श्रद्धा हत्याकांड को लेकर जमीन पर उतर आए हैं मेरे यानी अपूर्वा चौधरी के साथ। पीछे देख सकते हैं यहाँ पुरुष भी हैं, महिलाएं भी हैं, दोनों से बात करेंगे क्योंकि कुछ तमाम लोग जो है वो ये कह रहे हैं कि श्रद्धा हत्याकांड में श्रद्धा की गलती है क्योंकि वो लिव इन में रह रही थी। तो वहीं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आफ्ताब को गलत बता रहे हैं, कह रहे हैं कि ये कैसा प्रेम है कि आखिर लड़की को जो है 35 टुकड़े में काट दिया। लोग मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि आखिर ये किस नज़रिए से देख रहे हैं इस कांड को। क्या ये मान रहे हैं कि ये लव जिहाद है या इनका क्या नज़रिया है। सर, क्या नाम है? मेरा नाम राजीव शर्मा है। हाँ। मैं इसको लव जिहाद ही समझता हूँ। जी। पहली बात तो ये है, मैं एक बात ये देख रहा हूँ कि जो जेएनयू के अंदर नारे लगाने वाले अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है, ये सारे नेता अब कहाँ हैं? हाँ। ये क्यों विरोध नहीं कर रहे ये नेता? इनको विरोध करना चाहिए। मैं कहता हूँ 35 टुकड़े। अरे जो तुम्हारे को प्रेम करता है, जो तुम्हारे, मैं तो इसको लव जिहाद मानूंगा। मैं बहुत सारे लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग, मैं कहता हूँ कई लोग अपने नाम चेंज करके रह रहे हैं, कोई राजू के नाम से, कोई सोनू के नाम से। ये भी एक लव जिहाद है, ये भी जिहाद है। हम लोगों को इसके खिलाफ आवाज़ उठानी होगी, हमें जागरूक होना पड़ेगा। लेकिन मैं उस कारण से भी हैरान हूँ, जो बड़े बड़े नेता कल कहते थे अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, आज वो केजरीवाल, अगर कोई ऐसा होता तो केजरीवाल भग के अपनी पूरी टीम लेके जाता। आज क्यों मौन है केजरीवाल, क्यों मौन है प्रियंका गांधी जो कहती ही लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। उत्तर प्रदेश के अंदर जिसने बोला था कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, आज क्या वो लड़की नहीं है? वो जिसको हत्या करके जिसके 35 टुकड़े किए गए, क्या वो एक लड़की नहीं थी? क्या एक बेटी नहीं थी? क्या वो किसी माँ बाप की बेटी नहीं थी? ये गलत है, हम इसकी घोर निंदा करते हैं और ऐसे अपराधी को शरेआम फांसी दी जानी चाहिए। फांसी दी जानी चाहिए। अच्छा, एक सवाल मेरा, देखिए, जब लड़की हाँ बोलती है तब भी उसका मृत्यु कर दिया जाता है। अभी अंकिता को जो है जिंदा जला दिया शाहरुख ने, उसने मना किया बात करने से तो भी उसकी मृत्यु हो गई। अभी एक लड़की को 4th फ्लोर से फेंक दिया जाता है क्योंकि वो रिलेशन में नहीं आना चाहती, इसलिए उसको फेंक दिया गया। एक 17 साल की लड़की जिसको एक ड्राइवर जो कि एक मुस्लिम वर्ग के थे, उन्होंने ऑटो उस पर चढ़ा दिया क्योंकि वो उनके साथ सेक्स के लिए मना कर रही थी। तो ये लगातार चाहे हाँ हो चाहे ना हो, सजा सिर्फ मौत क्यों होती है? मैं कहता हूँ ये बहुत गलत है। सजा इनकी मानसिकता ऐसी होती है, ऐसे लोगों की, ये घटिया मानसिकता के लोग हैं। ऐसे लोगों के लिए बिल्कुल भी रियायत नहीं करनी चाहिए। हमारे देश के अंदर ऐसा सख्त कानून बनना चाहिए। मैं देखता हूँ बड़े लोग आराम से बरी होकर आ जाते हैं, ये गलत है। सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, हमारे न्यायालय को पहले एक कमेटी बनानी चाहिए, इसकी जाँच होनी चाहिए, ना कि ऐसे उसने क्या कह दिया उसके कई सबूतों के आधार पे नहीं। इसकी वास्तव में जांच होनी, ऐसे केसों की एक स्पेशल कमेटी बननी चाहिए, इनकी जांच होनी चाहिए और फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर इनको सजा मिलनी चाहिए। सिर्फ फांसी फांसी फांसी, सिर्फ फांसी, सिर्फ फांसी। शर्मा जी, ऐसी घटनाएं जब आप सुनते हैं तो दिमाग में किस तरीके का ख्याल आता है? बहुत ऐसा अभद्र ख्याल आता है, क्यों हमारी भी बेटियां हैं, हमें खौफ आता है, डर आता है, यार अंधेरा है, बच्चे को भेजें या ना भेजें। हाँ। हम अपने आप को सुरक्षित महसूस कर देते हैं। लेकिन जब हम देखते हैं कि न्याय मिला है, जब हम देखते हैं कि हमारा देश मजबूत हाथों में है, कहीं ना कहीं उनको हमें न्याय जरूर मिलेगा, उन्हें सजा जरूर मिलेगी, तो ये फिर हम थोड़ा सा अपना हौसला करके, लेकिन क्या करें, हम मजबूर हैं, बाहर निकलना भी है, काम भी करना है, बच्चों को स्कूल भी जाना है, कॉलेज भी जाना है, वो तो हम बंद नहीं करा सकते, वो नहीं करा सकते हम बंद। ऐसा दिमाग में क्या क्या ख्याल आते हैं जब किसी बच्ची के साथ ऐसी घटना हो जाती है कि एक आफ्ताब नाम का शख्स जो है एक श्रद्धा नाम की बच्ची के 35 टुकड़े कर देता है? क्यों? क्योंकि वो बच्ची जो है शादी करना चाहती है उस लड़के से। आजकल मैं भी एक महिला हूँ, मुझे घर से निकलने में बहुत डर लगता है क्योंकि हमारे इस दिल्ली में छुचौरेपंथी बहुत ही ज़्यादा है। हमारे देश में जो इतना भ्रष्टाचार जो हो रहे हैं, क्योंकि एक तो हमारे यहाँ का कानून थोड़ा बहुत ज़्यादा गलत है, क्योंकि मुजरिम को पकड़ तो लिया जाता है लेकिन उनको सज़ा बिल्कुल भी नहीं होती है। उनको थोड़े दिन के लिए सज़ा देंगे फिर उनको छोड़ देंगे, तो इसलिए ये सब गलत है। तो जो महिलाओं के साथ उसने जो किया बहुत गलत किया। अभी उसको फांसी तो होनी ही चाहिए। उसने इतने टुकड़े बेधड़क कर दिए, किस उससे कर दिए उसने टुकड़े? ये उसने गलत किया। ऐसे थोड़ी जो उसके साथ जो ठीक था कुछ भी था, ये बात हमें नहीं पता क्या हुआ, लेकिन उसने जो टुकड़े करे वो उसने बहुत गलत करे। कुछ भी उसकी बात थी आपस में बैठ के करता, वो उसके साथ लिविंग में रही है, वो उसी के कहने से रही है, वो ऐसा नहीं उसकी महिला की कोई गलती है। अभी क्या हुआ, उसने उसकी महिला की गलती सोची कि महिला की गलती है,
ऐसा नहीं है, वो उसके साथ रह रही है, ठीक है ना। ऐसे नहीं कि लिविंग में रहना कोई गलत है, चलो वो रह रही थी पर उसी की उससे रह रही होगी, लेकिन उसने उसकी जरा सी कोई होगी हमें नहीं पता क्या था उसका, लेकिन उसने क्या 36 उसके टुकड़े कर करके चारों तरफ फेंके, और ये उसने उसके साथ बहुत गलत किया। तो मैं जो मेरी महिला है सारी, उसको फांसी होनी ही चाहिए। आप भी यही कह रही हैं मैम कि फांसी होनी बिल्कुल फांसी होनी चाहिए उसको, बिल्कुल ही क्योंकि उसने जो किया बहुत गलत किया है। बहुत गलत किया हाँ, बेटी है, देखो सबकी बेटी है, मगर बेटी को निकलने से ही डर लगता है कि घर से निकलेगी बेटी। ये आपको डर लगता है? अच्छा, ये किस तरीके का प्रेम है कि प्यार दोनों करते थे और 35 टुकड़े कर दिए? ये कोई प्रेम नहीं है, ये कोई प्रेम थोड़ी है कि मतलब पहले रही और फिर तूने टुकड़े कर दिए। ये इसको कौन प्रेम कह रहा है? हम इसको प्रेम नहीं मानते। उसका अपना कोई मतलब तूने सीधा करा, बाद में इसको टुकड़े कर दिए, इसको मैं प्रेम नहीं मानती। लेकिन कह तो रहे थे आफ्ताब की हम रिश्ते में थे 4 साल से। ये कोई रिश्ता नहीं है, ये उसको लगता होगा आफ्ताब कोई रिश्ता है, उसने कोई रिश्ता बनाया ही नहीं कि उसके टुकड़े कर दिए। ये कौन सा रिश्ता है? इसको हम रिश्ता नहीं मानते, तो इसलिए उसको फांसी होनी चाहिए, होनी ही चाहिए बस। यस मैम, आप क्या कह रही हैं? क्या सजा आप मांग कर रही हैं आफ्ताब के लिए? नहीं मैम, सब जो मांग कर रहे हैं वही मैं करूंगी। ऐसे बंदे को होनी चाहिए सज़ा, क्योंकि निकलने में मेरी भी बेटी है, मैं भी एक महिला हूँ, मुझे भी बहुत डर लगता है। मतलब एक व्यक्ति आपस में संबंध रखता है किस लिए? कि कुछ व्यक्ति ऐसे बदतमीज होते हैं कि सिर्फ हवस के शिकार होते हैं, उन्हें कोई प्रेम होता है ना, कुछ भी होता है, बस उनका हवस का शिकार है। जो हवस के शिकार व्यक्ति होते हैं ना, वही ऐसा करते हैं लड़कियों के साथ, वही ऐसा करते हैं। ऐसों को तो फांसी होनी चाहिए, सजाए मौत होनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए मैम जी, इसमें कोई वो नहीं है, बिल्कुल ही होनी चाहिए फांसी, फांसी ही होनी चाहिए। अंदर क्या कोई गुस्सा आता है, डर ज्यादा बढ़ गया है, क्या कुछ ख्याल मन में चल रहा है? मैम गुस्सा तो सबको आता है, लेकिन मैं अपने आप में समझ रही हूँ कि मैं एक ऐसी हूँ कि अगर मेरे सामने, मैं नहीं डरती, दुनिया डरती, लेकिन मैं अपने आप में नहीं डरती, मेरे घर वाले नहीं डरती हूँ, बिल्कुल नहीं डरती, क्योंकि मरना एक बार है। मरो, जियो तो शान से जियो, नहीं जीना तो मत जियो, बुद्धली से नहीं जीना चाहिए लेडीज को भी अपने आप। लेकिन अब ये है कि 4, अगर मैं अकेली जा रही हूँ, अगर 4 दरिंदे आ गए तो उसमें मैं क्या कर लूँगी? मैं तो करूँगी नहीं, लेकिन 4 जो समाज में जहाँ मैं रहती हूँ ना बस्ती में, वहाँ लोग 4 लोग इस तरीके के मानसिकता वाले लोग भी हैं, वो उंगली औरत पर ही उठाएंगे, औरत पर ही उठाएंगे। हाँ, क्योंकि आपने उंगली औरत पे उठाने की बात की, तमाम ऐसे लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि श्रद्धा लिव इन में रहती थी इसलिए उसकी मृत्यु हुई। आपको लगता है ऐसा कि श्रद्धा लिव इन में रहती थी इसलिए मृत्यु? नहीं मैम, मुझे नहीं लगता कि रहती होगी। और देखो मैं कहती हूँ, हर व्यक्ति के दोनों मर्जी से, हर व्यक्ति की कोई परिस्थितियाँ होती हैं, कुछ भी होती हैं, लेकिन जो बंदा प्रेम करेगा ना, वो इस तरीके की हरकत कभी नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। जो हवस के शिकार व्यक्ति होते हैं वो ये चीज़ों पर करते हैं फोकस। हाँ, ये चीज़ वो करते हैं। आपकी भी एक बेटी है, क्या उसको घर से आप निकालते वक्त आपके दिमाग में ये चीज़ें आती हैं? आते हैं, बहुत कुछ आता है। अभी भी मेरी बेटी एक्स्ट्रा क्लासेस ले रही, अभी उसको 1:30 बजे मैं खुद लेने गई हूँ। पार्क है, न जाना उसमें वो जो बेटियों के साथ जो हो रहा है आज के देखती हूँ, तो बहुत डर लगता है मुझे भी, क्योंकि मैं हाउस वाइफ हूँ, घर में ही रहती हूँ। अगर मैं भी 4 पैसे कमाना चाहती हूँ, लेकिन बेटियों की वजह से बाहर नहीं जा सकती, नहीं जा सकती ना, कमाने के लिए जो है उसी में गुजारा करना है, क्योंकि छोड़ कर जाते हैं, हादसा हो जाए, कुछ भी हो जाए, 4 मोहल्ले पड़ोस में हर बातें, मानसिकता हर किसी की एक जैसी नहीं है। लेकिन जो आजकल जो माहौल चल रहा है, ये बहुत गंदा है, बहुत गंदा है। मैम, आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में क्या ऐसी और श्रद्धाएं आ सकती है, क्या ऐसे और आफ्ताब? इस तरह का जो रहेगा माहौल, वो तो ऐसा ही होगा। वो तो अगर तुरंत ही इसको फांसी दी जाए ना, तो डर भी होगा उन लोगों के। बिल्कुल फांसी, हाँ, नहीं बिल्कुल फांसी देंगे, फांसी देंगे जब भी तो थोड़ा सा वो लगेगा कि लड़कियों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। एक मेरा मेन सवाल, मैम यहाँ आ जाइए, सबसे ही मेरा ये सवाल है, देखिए जब किसी आसिफा नाम की लड़की के साथ, मैं धर्म की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन आसिफा नाम की बच्ची के साथ, बिल्किस बानो के साथ, फरमानी नाज के साथ, इन सब के साथ गलत होता है तो बड़े बड़े नेता जो है आते हैं, बॉलीवुड वाले आते हैं, लेकिन ना श्रद्धा के समय पर कोई आया, ना अंकिता के समय पर कोई आया, ना निकिता के समय पर कोई आया। इतना भेदभाव क्यों? इतना भेदभाव मुझे समझ नहीं आता कि क्यों होता है, हमारी महिलाओं के साथ क्यों होता है। उनको आना चाहिए नहीं, बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े ये जो ये सुपरस्टार बॉलीवुड वाले हैं, ये आते क्यों नहीं है, है ना। अगर मेरे को कोई बॉलीवुड वाला मिला या मेरे सामने कोई नेता आता है तो मैं ये मुद्दा जरूर उठाऊंगी। हमेशा वो अपनी पिक्चर का वो करने के लिए हमेशा आ जाते हैं, लेकिन आज वो कहाँ सो रखे हैं। उस एक गुड़िया के, उस लड़की के इतने टुकड़े कर दिए उन्होंने, तो उनको आना चाहिए। इसीलिए वो नहीं, तो हम यहाँ महिला हैं उनके, उसमें उनको भी आना चाहिए भाई। इसलिए मैं तो चाहती हूँ उसको, लड़के को फांसी होनी ही चाहिए,
चाहिए। बस। मैम आप कैसे देखती हैं इस पूरी, जो मैंने इनसे सवाल किया वही सवाल मेरा आपसे है कि जब एक वर्ग की बेटियों के साथ ऐसा होता है तो सब कैंडल लेकर निकलते हैं, बॉलीवुड वाले आ जाते हैं पोस्टर लेके कि जस्टिस फॉर हर, लेकिन जब श्रद्धा नाम की लड़की के साथ या हिंदू वर्ग की लड़कियों के साथ ऐसा होता है तो कोई नहीं सामने आता है। ऐसा नहीं, जब इस तरह की जो हालात हैं चल रहा है ना, तो ये तो हर एक लड़की श्रद्धा बनेगी। अगर ये फांसी नहीं दी जाती है, अगर इसको नहीं लिया जाता है ना, तो हर लड़की श्रद्धा बनेगी। फांसी की मांग आप सारी कर रहे हैं? फांसी होनी, फांसी आप भी चाह रही हैं? हाँ मैम, आप भी चाह रही हैं? फांसी होनी चाहिए। हाँ, आप भी चाह रही हैं? जी, हाँ जी। कितना ज्यादा गुस्सा है मन के अंदर? बहुत गुस्सा है, बहुत गुस्सा है। बच्चियां हैं आपकी? नहीं बेटे हैं, बच्चियां हैं, सब बच्ची अपनी बेटे बेटियां हैं, वो तो हमारी हैं। हाँ, वो भी हमारी बेटियां हैं। बेटे को आप समझाती हैं कि देखो आफ्ताब ना बनना, ऐसी हरकतें नहीं करना, कभी समझाती हैं? समझाते हैं। एक बेटे देखिए आपका ही बेटा है, आफ्ताब भी एक बेटा था, कभी आपको लगा कि कहीं मेरा बेटा कल को ऐसा चल के ना कर दे, ये मन में कभी आया ख्याल? आता है ख्याल, तो आता है भाई। बच्चे पे कोई भरोसा तो है नहीं, देखो बाहर निकल के क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, ख्याल तो आता ही है। तो समाज में डर का माहौल इस वक्त बना हुआ है। बना हुआ है भाई, बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए तो खास तौर से बना हुआ है। तो क्या सजा बिल्कुल मांग कर रही हैं? फांसी। मैम क्या सजा मांग? फांसी। फांसी। देखिए महिलाएं जो है फांसी की मांग कर रही है। सर मैं आपके पास आऊंगी। देखिए महिलाएं इस वक्त फांसी की मांग कर रही है, कैसे ये सारा वारदात देख रहे हैं, क्या कुछ मन में चल रहा है? दो तरह की बातें हैं जी। एक तो जो इस तरह की मानसिकता के लोग हैं, जिनकी मानसिकता पहले से ही सेट है कि हमें क्या करना है, क्योंकि टुकड़े करना आम आदमी के बस की बात नहीं है। जी। या तो उस आदमी को पहले से प्रिपेयर किया गया है कि तुम्हें इस तरह का काम करना है और वो आदमी उस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड है। ऐसे आदमी को तुरंत सजा ना मिली, तुरंत फांसी ना मिली, तो फिर वो आगे बढ़ता जाएगा। और उस तरह की मानसिकता के लोग जो उस विचारधारा से प्रभावित हो गए और आगे बढ़ते हैं, वो आगे बढ़ते जाएंगे, जिसका उदाहरण आतंकवाद है। आतंकवाद शुरू छोटी चीज़ से होता है और बढ़ते बढ़ते आज फैल गया। कल को ये चीज़ भी धीरे धीरे फैल रही है और हम देख रहे हैं, हमारे पास उदाहरण सारे हैं। हम किसी धर्म विशेष पर टारगेट नहीं कर रहे, क्योंकि ना तो कुरान में ये लिखा है कि आप ऐसा काम करो, ना बाइबल में लिखा है, ना गाते में लिखा है, कहीं लिखा है, किसी ग्रंथ में ऐसा लिखा है कि आप ऐसा काम करो। लेकिन कुछ लोग, मात्र कुछ लोग जो इस मानसिकता के हैं और जो देश विरोधी, राष्ट्र विरोधी और महिलाओं के तो बिल्कुल ही विरोध, तो ऐसे लोग जानबूझकर ऐसे कामों को अंजाम देते हैं। इनको तुरंत फांसी न मिली तो ये लोग आगे हद से आगे बढ़ सकते हैं। हद से आगे बढ़ जाएंगे। अभी छावला गैंग में क्या हुआ था, किरण नेगी का साथ लोअर कोर्ट से फांसी हुई, हाई कोर्ट से फांसी हुई और सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया। तो आज जुडिशियरी भी सवाल के घेरे में है। आज सबको, देश के ऊपर से लेकर नीचे तक पूरे तंत्र को, आज स्वरा भास्कर गायब है, आज स्वाति मालीवाल गायब है, आज प्रियंका गांधी गायब है, आज सब गायब है, कोई आज यहाँ पर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनके मतलब की चीज़ नहीं है। आज वो सब नहीं, इसलिए एक विशेष चीज़ आप किसी चीज़ का समर्थन करोगे तो क्यों करोगे आप? बेटी सबकी बेटी होती है, बेटी सबकी बेटी होती है, न्याय सबका न्याय होता है। हर एक बेटी को समान न्याय मिलना चाहिए, जो हमारा संविधान कहता है। और मैं तुरंत फांसी की मांग करता हूँ। तुरंत फांसी की मांग करते हैं। अच्छा एक सवाल जो मैंने महिलाओं से भी किया, आपसे भी करूंगी कि देखिए चाहे लड़की हाँ बोले चाहे ना बोले, अंतिम में उसको मौत ही दे दिया जाता है। मुंबई की एक घटना है, इकबाल नाम के एक शख्स ने शादी की, उसके बाद उसे नाम बदलने के लिए जो है फोर्स किया, उसने नाम नहीं बदला तो उसका गला रेत कर हत्या कर दी गई। तो चाहे हाँ हो चाहे ना हो, चाहे शादी भी कर लें, अंतिम में मौत ही क्यों आखिर मिल ही जाती है? मैंने आपको बताया था ना थोड़ी देर पहले कि विशेष मानसिकता प्रिपेयर किए जाते हैं, तैयार किए थे कि आपको ऐसा करना है। अब होता क्या है, पहले तो वो राजू सोनू जैसे बताया आपको के नाम से कर लेते हैं, फिर जब उसको पता चलता है असलियत का और जब वो उसका विरोध करती है तो फिर उनके पास क्या होता है कि विरोध करे तो देर हो जाए, टुकड़े कर दो, टुकड़े कर दो। और वो टुकड़े टुकड़े क्या गायब हो जाता है। जो किसी नॉर्मल सी बात के ऊपर दंगा करता है, वो टुकड़े क्या यहाँ पर गायब हो जाता है। अच्छा ओवैसी जी जो हैं, नाम देखिए सुना हुआ है, परिचित भी होंगे ओवैसी जी के नाम से, जाने माने राजनेता है, कहते हैं कि मैं मुस्लिमों का नेता हूँ। आज वो ओवैसी जी कहाँ गायब हैं जब इतनी बड़ी घटना हो जाती है? ना उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया आती है, ना कोई उनकी तरफ से ये आता है कि हाँ मुझे बुरा लगा। ऐसा क्यों? कोई भी वर्ग विशेष, व्यक्ति विशेष, समूह विशेष का नेता कभी देश का नेता नहीं हो सकता। वो अपने स्वार्थ के लिए कुछ लोगों को गुमराह कर रहे हैं और वो उसके नेता हैं। वो ऐसे टाइम पे आएंगे ही नहीं, क्योंकि उनका स्वार्थ नहीं है। जहाँ उनका स्वार्थ होगा वो आ जाएंगे। मतलब ऐसे वक्त में भी जो है ओवैसी जी स्वार्थ के लिए, जहाँ उनका स्वार्थ होगा, जहाँ उनका स्वार्थ होगा सिर्फ वही जाएंगे वो लोग। अच्छा अगर मैं स्वार्थ की बात ना करूँ, धर्म की बात ना करूँ, चाहते हैं श्रद्धा को इंसाफ मिले, बिल्कुल। उन लोगों को क्या जवाब देंगे जो ये कहते हैं कि श्रद्धा लिव इन में रह रही थी इसलिए उसकी मृत्यु हुई? नहीं, देखिए ये व्यक्तिगत तौर पे हर एक आदमी के अपने विचार अलग हो सकते हैं।
हो सकता है कि किसी की संस्कृति में इस चीज़ को गलत माना जाता हो, तो वो गलत भी हो सकता है। लेकिन आज हमारे देश में इस चीज़ से हमारी बेटियों को भी बहुत सीख लेनी पड़ेगी कि जिस पर आप विश्वास कर रही है वो गलत भी हो सकता है। गलत भी हो तो आप भी सावधान रहो, क्योंकि माँ बाप बच्चे को यही सिखाते हैं बेटा। लेकिन क्या होता है कि एक उम्र होती है, उम्र के हिसाब से उसकी भावनाएं होती हैं, और भावनाओं में वो ये सब भावनाओं में काम होते हैं। लेकिन किसी भी आदमी को ये अधिकार नहीं है कि अगर उसकी भावनाएं उसके प्रति सही नहीं है तो उसको मारे काटे। ये काम करने का अधिकार किसी को नहीं है। किसी को नहीं है, ठीक है। सर मैं आपके पास आऊंगी। देखिए आफ्ताब नाम के जो शख्स हैं, ये आफ्ताब पूनावाला मुस्लिम वर्ग के बताए जा रहे हैं, उन्होंने एक श्रद्धा नाम की लड़की के 35 टुकड़े कर दिए। मुंबई से भागकर दिल्ली आए, लिव इन में रहते थे, टुकड़े टुकड़े करके जंगल में फेंक दिया। क्या कहें? ये जो है कोर्ट एक ऐसी कमेटी बनाए, 1 हफ्ते के अंदर अंदर उसे फांसी हो जानी चाहिए। फांसी हो जाए बस, मात्र उसका इलाज फांसी है। मात्र इलाज फांसी। एक वीडियो देखिए बड़ी वायरल हो रही थी ट्विटर पे। एक मुस्लिम व्यक्ति होता है, मैं टारगेट नहीं कर रही हूँ किसी को, मैं सिर्फ एक बात बता रही हूँ। वीडियो सुर्खियों में चल रही थी। एक मुस्लिम व्यक्ति है, वो कबूलता है कि मेरे को जो है 50,000 मस्जिद से मिले हैं कि हिंदू लड़की फंसाओ, 5 लाख मिले हैं उससे शादी करो और बच्चे पैदा करके छोड़ दो। उस पर क्या कहें? यही तो है, यही तो आतंकी गैंग है, और क्या है? यही आतंकी गैंग है, आप ये कह रहे हैं? है ये देखो, जो हिंदुस्तानी होगा वो ऐसा दिल नहीं हो सका उसको 35 टुकड़े कर दे। वो मेरी बेटी भी हो सकती है, मेरी बेटी है, हिंदुस्तान की बेटी, वो मेरी बेटी है। सबसे पहले तो मैं इसकी निंदा करता हूँ, मेरे शर्म से निगाह झुकी हुई है। ये ऐसे लोग, ये इनका जीने का हक ही नहीं हिंदुस्तान में। जीने का हक नहीं? मेरी निगाह में तो नहीं है। तो मतलब आपको लग रहा है कि अगर सख्त से सख्त कानून इसके ऊपर एक्शन लिया जाता है आफ्ताब के ऊपर, तो क्या आने वाले समय में आफ्ताब नहीं होंगे और श्रद्धा नहीं? देखो, एक आप कहाँ गए बड़े बड़े नेता जी, ओवैसी कहाँ चला गया, कहाँ खोए गए? केजरीवाल जिसके राजधानी में ये कांड हुआ, 35 टुकड़े महरौली के अंदर जी, जंगल बियाबान में ऐसा करा गया, कहाँ है वो नेता जो कहता दिल्ली हमारी है? कहाँ गुजरात में लड़ रहे, बिरस हो रहे? उसके नेता यहाँ पकड़े जा रहे रुपए के उसमें मंडलों के रुपए में। कहाँ गए वो नेता? उसे बोलना चाहिए ना केजरीवाल को कि मेरी राजधानी में क्या हो रहा। यहाँ सारे दिल्ली के अंदर उत्तर प्रदेश के बदमाश छुपे हुए हैं एक घर के अंदर, और माफिया छुपे हुए हैं। यहाँ तो और भी ऐसे काम हो सकते हैं, मुझे केजरीवाल सब करवा देगा इनसे। मैं केजरीवाल मिला हुआ इनसे। देखिए आप केजरीवाल जी इनसे मिले हैं, आप बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। बड़ी बात नहीं, बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैं। हाँ। ये इन्हें पना देते सरकारी, हाँ सरकारी जमीन 10-10 हज़ार रुपए देते हैं। अच्छा, बिल्कुल है। देखिए, आप निंदा कर रहे हैं आफ्ताब की और श्रद्धा की जो भी घटना हुई, आपको लगता है कि ये मामला जो है लव जिहाद का है? देखो, लव जिहाद जब मानते जब वो जिंदगी काटते, ये लव जिहाद नहीं मान सकता मैं। चलिए ये आपके अनुसार, मैडम 4 साल तक अपने आलीगढ़ में रखने के बाद में उस लड़की के 35 टुकड़े कर दिए जाते हैं। अगर मैं आपसे ये कहूं कि अपनी टी शर्ट के आप 35 टुकड़े कर दो, शायद नहीं कर पाएंगे। ऐसी निर्मम हत्या की है। मैं तो ये कह रहा हूं कि सरकार या कोर्ट सजा ना दे, उसको बीच चौराहे पे जनता उसको नोच नोच के खाए, उसके टुकड़े टुकड़े करके उसको तड़पा तड़पा के मार दिया जाए। और आप कह रहे थे थोड़ी देर पहले, क्या उसके बाद आफ्ताब और वो पैदा नहीं होंगे? हाँ, आफ्ताब और श्रद्धा नहीं पैदा होंगे। के हवाले कर दो ना जी, मुश्किल है कि नहीं होंगे। आप ये मांग कर रहे हैं कि उस हैवान को जो है जनता के बीच छोड़ देना चाहिए। आफ्ताब पैदा नहीं होगा, नहीं होगा। सर मैं ये सवाल कर रही थी, चलिए श्रद्धा ने तो बोला कि मुझसे शादी कर लो, तो उसे मौत मिल गई। उन 3 केसेस का क्या आप कहेंगे जिन्होंने मना किया कि हमें तुम्हारे साथ रिश्ते में नहीं आना, लेकिन उनको जो है मौत दी? देखिए एक औरंगाबाद की घटना है, किसने? लड़के ने कहा, लड़की ने मना किया लेकिन लड़के ने जो है उसे मौत दे दी। कहीं गला रेत दिया गया, कहीं 4th फ्लोर से फेंक दिया गया, कहीं ऑटो से कुचल दिया गया उन लड़कियों को। क्या कहेंगे? एक तरफा प्यार, लड़कियों को फंसाना, लड़कियों को शादी करने के बाद या लिव और रिलेशन रखने के बाद जब लड़की अपना मना करती है या अपने पेरेंट्स की वजह से अपने घर वापस जाना चाहती है, तो उसको इसी तरह कत्लेआम कर दिया जाता है। अच्छा, ये कैसी मानसिकता है, मतलब कहाँ से आती है कि आफ्ताब ने जो है केमिकल डाल के सारे निशान मिटा दिए? ये मानसिकता आखिर उत्पन्न कहाँ से हो रही है? इतनी जोरों शोरों से काम इन्होंने किया कि फोरेंसिक लैब से कुछ ना मिला। ये इन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। ऐसे ऐसे लोगों को ट्रेनिंग है और कुछ नहीं है। ये पहले से, हाँ बिल्कुल। तो ट्रेनिंग आखिर दे कौन रहा है? सब आतंकवादी है। और कौन है? जो पैसा देते हैं वो ये ट्रेनिंग देते हैं। तो आतंकवादी कोई तो बना रहा होगा, पैसा कोई तो दे रहा होगा। भाई ये जो है ना, कुछ नेता जो है ना, इन्होंने छोड़ रखे हैं, ऐसे काम करो बस। नेताओं ने छोड़ रखे हैं। ऐसे छोड़ रखे हैं।